हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है साधारण ब्याज। आज चौथे नंबर की क्लास है। मैंने आपसे कहा था 6 क्लास में हम लोग इसे पूरा का पूरा ख़त्म कर लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों के मन में डाउट होगा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, तो प्रैक्टिस आपकी साइड में चल रही है। हम कोशिश ये करेंगे कि दिसंबर तक आप लोगों का जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है? प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ करा रहा होता हूँ, लेकिन बहुत नए क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में भी दिखा रहा होता हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे प्यारे दोस्त, आप प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़ें और प्रैक्टिस जरूर करें। तभी मेरे प्यारे दोस्त इस चीज़ का फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। नाम लेने की अगर मैं बात करूं तो गौतम चौधरी हैं, वंदना है, लाखन सिंह है, ममता यादव है, श्वेता चौधरी है, लोकेश कुमार है, राम मनोरथ हैं, अक्षमा है, विमल कुमार है, शायमा है, स्वाति गुजर हैं, यगदेव सिंह है, रोहित सिंह है, सुनीता है, सृष्टि है, राहुल है, पिंकी है, संतोष है, आकिब खान है, मंत्रिश है, भूपेंद्र है, एस कुमार हैं, सिद्धार्थ तिवारी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रामवीर सिंह, हसन अली, सचिन यादव, विनीत दुबे, प्रवीण अग्निहोत्री, साबिर खान, भावना, सचिन, अमित, सभी का स्वागत, बहुत बहुत सारा स्वागत, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत सारा प्यार। शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बंद करिए अब इन कमेंट्स को मेरे भाई। ये जो आप फर्जी कमेंट करने में उलझे हुए हैं इनको बंद करते हैं और मेरे भाई अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार क्वेश्चन से। शानदार क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 1 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं, है ना? 1 तारीख को लॉन्च करूंगा बुक को और 11 बजे हम लोग 1 तारीख को लॉन्च करेंगे, ठीक है? उस टाइम ही आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, है ना? उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे स्कैन करना है, स्कैन करके दिखाऊंगा, वीडियो कैसे चलेगी, वो सारी चीज़ें प्यारे दोस्त मैं दिखाऊंगा, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित ब्याज की दर से 6 साल के लिए निवेश करता है। सलोनी कश्यप गुड़िया ले दिया नाम। 6 साल के लिए निवेश करता है, बहुत बढ़िया। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक अधिक होती, यानी अगर हर साल 4% ब्याज अधिक होता तो उसे 960 रुपए अधिक प्राप्त होते, यानी उसे पहले से 960 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो मेरे भाई राशि ज्ञात करें, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अगर हर साल उसे 4% ज्यादा ब्याज प्राप्त हो रहा है तो क्या मेरे भाई 6 साल में उसे 24% ज्यादा ब्याज प्राप्त हो जाता? यानी उसे पहले से 24% राशि ज्यादा मिल रही होती। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है पहले से 960 रुपए राशि अधिक मिलती है। तो क्या मेरे प्यारे भाई 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 40 हो जाएगी। 24 चौका 96, 1% की वैल्यू 40 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है राशि ज्ञात करें, यानी वो आपसे प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो जिन बच्चों का जवाब 4000 आया है वो बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों का जवाब 4000 आया है मेरे प्यारे दोस्त, 4000 आया है, उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% ज्यादा होता तो मेरे भाई 420 रुपए अधिक प्राप्त होते। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा होता तो क्या 3 वर्ष में मुझे 6% ज्यादा ब्याज मिला होता? यानी पहले से 6% ज्यादा ब्याज मिला होता मुझे 3 वर्ष में। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 420 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। क्या 6% की वैल्यू 420 दी है?
तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 70 हो जाएगी। अब उसने कहा है भाई साहब राशि ज्ञात करें, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा, मैंने अपनी ना टीम बुलाई है ना, जो टीम काम करती है और मैथ्स के लिए काम करती है, मैं उनसे कहता हूं कि भाई मुझे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक सीट दे दो। मैंने कल ना रेडियो ऑपरेटर, 12 ऑपरेटर, यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2021, यूपी कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम मैंने निकलवाए। मैंने उनमें एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मैंने ये देखा कि एसआई में कोई जान नहीं है। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस आईसीएआर वगैरह में देखे, तो मैंने सोचा कि यार क्वेश्चन तो इसमें अच्छे पूछे गए हैं, लेकिन अगर पिछले ट्रेंड को देखें तो अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। और अगर बाय चांस अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी रखे हैं मेरे भाई, है ना। जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा, ये 6 क्लास में हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे, छठे दिन 5वें दिन ये जो क्लास है, आज भी अच्छे क्वेश्चन है, अभी आगे देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप महसूस करोगे कि हमने एक शानदार तरीके से जो है, और ये इस बात से आप निश्चिंत हो जाना, मैंने हर एक सीट को अपने सामने रख के एनालिसिस किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक आसान सा क्वेश्चन, हाँ, साधारण ब्याज की किस्त इसी में करा दूंगा। फिर पेपर, फिर क्वेश्चन इसमें चैप्टर में 1 या 2 दिन फालतू लगेंगे, क्योंकि मेरा मन था कि सीआई और एसआई की एक साथ किस्त कराऊंगा, ठीक है। बताइए, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, किसी राशि को 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर से उधार दिया जाता है। मुझे नहीं पता किस दर से उधार दिया जाता है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर यानी हर साल की दर को 4% कम कर दिया जाए, मतलब क्या है इस बात का कि हर साल 4% कम ब्याज मिलेगा, तो साधारण ब्याज 720 रुपए कम प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भाई, अगर 1 साल में 4% कम ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में कितना कम मिलेगा? अगर 1 साल में 4% कम ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में मुझे 12% कम ब्याज मिलेगा। लेकिन उसने कहा है भाई साहब 3 साल में आपको 720 रुपए कम प्राप्त होते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या 1% की वैल्यू 60 हो जाएगी? अब क्वेश्चन ने यह कहा है कि वह राशि क्या है, यानी वो प्रिंसिपल आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो 100 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब मेरे प्यारे भाई 6000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 6000 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि रेलवे भी अब एसएससी के हाथों में जा रहा है और एसएससी के हाथों में है ही। और यूपी में अगर मैं बात करूं तो ये जो बुक आ रही है ना आप लोगों की, 1 तारीख को जो लॉन्च करने वाला हूं, इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने रखा, हर टाइप का क्वेश्चंस, आप कोई सा भी क्वेश्चंस उठा लो। हाँ, कोई सा भी क्वेश्चंस उठा लो मेरे प्यारे दोस्त, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त इस बुक के अंदर मिलने वाला है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि आप जिस क्वेश्चन पे अटकेंगे, जिस क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्त आपको ये लगेगा कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, उस क्वेश्चन को आप तुरंत वीडियो के रूप में समझ सकते हैं। सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो आप कहेंगे जी ये क्वेश्चन समझ में। बेटा क्वेश्चन नहीं लिखने हैं आपको, क्वेश्चन मत लिखा करो। मैं बोर्ड पीडीएफ डलवाता तो हूं, क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो मेरे भाई? बताइए, फटाफट बताइए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को जानिए। देखिए, धोनी द्वारा, ये 2017 यूपीएसआई में आपसे पूछा गया है, ठीक है। धोनी द्वारा उधार ली गई 800 रुपए की राशि, धोनी ने 800 रुपए की राशि उधार ली है,
साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 3 साल में 956 रुपए हो जाती है। ध्यान से सुनना, धोनी ने 800 रुपए की राशि ली है और मेरे प्यारे भाई वो 3 साल में कितनी बन जाती है? वो 3 साल में 956 रुपए बन जाती है। बहुत बढ़िया। 3 साल में 800 रुपए की राशि क्या होगी अगर ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हुई? मेरे प्यारे दोस्त, आप इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन ने कहा है अगर ब्याज की दर 4% बढ़ जाए तो मेरे भाई अब 3 साल बाद उसकी राशि कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्याज की दर प्रतिवर्ष 4% बढ़ रही है, ब्याज की दर प्रतिवर्ष 4% बढ़ रही है, तो मेरे प्यारे दोस्त 3 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा? यानी कि पहले से 12% ज्यादा ब्याज मिलेगा। पहले से 12% ज्यादा ब्याज मिलेगा। ब्याज जो मिलता है हमेशा मूलधन पे मिलता है। 800 रुपए का 12% जब मैंने निकाला तो आपने कहा जी पहले से 96 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, क्या कोई मुझे बताएगा ये 96 रुपए क्यों ज्यादा मिलेंगे? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल 4% बढ़ चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर पहले से 96 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप कह सकते हो अब उसे 1052 रुपए मिल रहे होंगे। अगर पहले उसे 956 रुपए मिलते थे तो मेरे प्यारे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% बढ़ाने का मतलब है हर साल ब्याज की दर 4% बढ़ी है। तो 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी? तो आप कहेंगे 3 साल में 12% बढ़ जाएगी। यानी कि प्रिंसिपल का 12% जब मैंने निकाला तो पहले से 96 रुपए ब्याज बढ़ जाएगा। अगर पहले 956 रुपए मिलते थे तो 96 रुपए अब ज्यादा, अब कितने मिलेंगे? तो आप कहेंगे अब 1052 रुपए मिलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है वो प्यारे दोस्त बुक जिसका मैं अभी जिक्र आप लोगों के सामने कर रहा था। यूपीएसआई सिलेक्शन दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र नाम हम लोगों ने इसका रखा है। लॉन्चिंग डेट एसएससी के लिए, यूपीएसआई के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, रेलवे के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए और एक अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 1 तारीख को 11 बजे हम इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। कब करने वाले हैं? 1 तारीख को 11 बजे जो है हम इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अलार्म सेट कर लो, 1 तारीख को 11 बजे हम इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। एक धांसू क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। और सच बताऊं तो ये 2 स्टार लायक क्वेश्चन है, 2 स्टार लायक क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं बेटा, एक 800 का 112 क्यों निकालेंगे? 800 का 112 हम क्यों निकालेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे भाई कि मेरे प्यारे दोस्त पहले से ये तो मिलता ही था, जिस रेट मिलता था पहले से 12% ज्यादा मिलेगा। तो पहले से 12% ज्यादा मिलने का मतलब है 12% निकाल लो, वो इस राशि में जोड़ दो। पहले भी तो 956 रुपए मिल रहे थे, तो 12% ज्यादा यानी 96 ज्यादा, 1052 रुपए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आइएगा। हाँ, फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन। बेटा रेट मत निकालना, नहीं तो रेट में तो उलझ जाओगे। आप कह रहे हैं 69 में पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, उलझ जाओगे। 156 रुपए ब्याज बैठेगा, 3 साल का ब्याज बैठेगा, 1 साल का ब्याज 52 रुपए हो जाएगा। 1 साल का ब्याज 52 रुपए है, लगा किस पर है? मूलधन पे लगा है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 6.5 की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, 13/2 6.5। अब 4% बढ़ा दो, 10.5 के हिसाब से 3 साल का ब्याज निकाल के जोड़ दो। पर इतना झमेले में क्यों पड़ रहे हो?
जब आपको दिख रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% बढ़ाया गया है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हर साल 4% ज्यादा मिलेंगे। अगर हर साल 4% ज्यादा मिलेंगे तो 3 साल में 12% ज्यादा मिलेगा। अगर मुझे इसका 12% पता लग गया कि 96 होता है, तो क्या 96 रुपए पहले से ज्यादा नहीं मिलेंगे? पहले से ज्यादा का मतलब अगर पहले 956 मिलते थे तो अब 96 रुपए ज्यादा, अब 1052 रुपए मिलेंगे। बताइए। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे साथी, किसी राशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से 480 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते थे। यानी कि कोई एक निश्चित राशि थी, कोई राशि थी, एक निश्चित समय बाद एक निश्चित दर से, एक निश्चित दर से 480 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते थे। कोई भी एक प्रिंसिपल रहा होगा, कोई भी एक रेट से ब्याज लगाया होगा, किसी टाइम के लिए हमें जो पैसा मिलता था वो 480 रुपए मिलता था। यदि मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए, अगर मैं पहले वाले प्रिंसिपल को 20% बढ़ा दूं और ब्याज की जो अवधि थी उसको 2/3 कर दूं तथा वार्षिक दर जो रेट था उसे 5/3 गुना कर दिया जाए, तो अब कितने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे? अब कितने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे? क्वेश्चन ये पूछना चाहता है आप लोगों से। कैसे करेंगे भाई? तुक्का नहीं मारना है। 720, 360 और 640, 820। 820 तो ऑप्शन भी नहीं है। बताइए कैसे करेंगे, क्या दिमाग में आ रहा है? सर प्रैक्टिस सेट से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? पूरे, पूरे में से पूरे। ठीक है। हाँ, रेट क्या है? कोई ऑफर भी होगा क्या? रेट बहुत कम, बहुत कम। कितनी उम्मीद कर रहे हो? 11 रुपए तो नहीं कर रहे हो? 11, 49, 99, 149, 199, इनमें से कुछ नहीं है। आइए भाई छोड़ो, रेट की बात 1 तारीख को करेंगे। मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए। मूलधन 20% बढ़ने का मतलब क्या है? मूलधन 20% बढ़ने का मतलब है कि अगर पहले मूलधन 5 था, अगर पहले मूलधन 5 था मेरे प्यारे दोस्त, तो अब मूलधन 20% बढ़ा दिया है। अब मूलधन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं। ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए, 2/3 कर दिया जाए, 2/3 कर दिया जाए। यानी पहले अगर अवधि 3 थी, टाइम अगर पहले 3 था, तो अब कितना कर दिया गया? अब 2/3 कर दिया गया, यानी अब 2 कर दिया गया। ठीक है। वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया जाए। 5/3 गुना, रेट को 5/3 गुना कर दिया जाए। रेट का मतलब अगर पहले 3 रुपए रेट था तो अब 5 कर दिया जाए। कोई दिक्कत? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर पहले का ब्याज पूछूं तो पीआरटी हो जाएगा, 5 तिया 15 तिया 45 हो जाएगा। और अगर अब का ब्याज पूछूं तो 6 दूनी 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी जब मैंने रेशो निकाला तो आपने कहा अगर पहले 3 रुपए ब्याज मिलता था तो अब 4 रुपए ब्याज मिलेगा। पहले 3 रुपए ब्याज मिलता था तो अब 4 रुपए ब्याज मिलेगा। उसने कहा है पहले तो 480 रुपए ब्याज मिलता था, पहले तो 480 रुपए ब्याज मिलता था। तो आपने कहा एक पार्ट की वैल्यू 160 हो जाएगी। तो अब कितना मिलेगा? 16 चौका 64। यानी अगर पहले 480 मिलता था तो अब कितना मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त? अब 640 मिलेगा। अच्छा खुद सोच के बताना, मजाक नहीं करना है। 250 पेज है, 250 से ऊपर ही हो सकते हैं। 250 पेज हैं, 4 कलर में है, 4 कलर में है। कवर पेज 3D है। बाइंडिंग मजबूत रखी है इस बार। मेरी मैथ्स की किताब में हमेशा दिक्कत आई है। बाइंडिंग मजबूत है मेरे भाई, और पेज की क्वालिटी बेस्ट है। अब आपके दिमाग से कितना प्राइस होना चाहिए?
और बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, ये बड़ा धांसू क्वेश्चन था, ये बड़ा धांसू क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। एक बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसा ही एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने देने जा रहा हूं। ऐसा ही बिल्कुल हूबहू एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने देने जा रहा हूं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आपकी बात स्वीकार है, आपकी बात स्वीकार है। जितना आपने बोल दिया उतना ही रहेगा, जितना आपने बोल दिया। बहुत सारे बच्चे जितने मैसेज कर रहे हैं उतने की रहने वाली है, और फिर इस पर डिलीवरी चार्ज जो लगता है 35-40 रुपए का। चलिए खैर, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। मतलब मैंने सर से भी बोल दिया है कि बचे होंगे पहले। मैथ्स महारती बुक भी मैंने ऐसे ही लॉन्च की थी, है ना। और इस बुक पे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। इस बुक को निकालने का उद्देश्य है कि आप लोगों का एक बेहतरीन रिवीजन हो सके। जो आप लोग परेशान होते हैं वो परेशानी दूर हो सके, बार बार रिकॉल कर सकें, किसी पॉइंट पे अटकें तो उस पॉइंट को वीडियो से समझ सकें। तमाम तरीके के डाउट आते हैं, उन डाउटों को आप लोग दूर कर सकें, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। किसी राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज की एक राशि प्राप्त होती है। मुझे नहीं पता है कितनी राशि प्राप्त होती है, ठीक है। किसी राशि, कोई एक राशि है, किसी निश्चित दर कोई रेट से एक निश्चित समय में साधारण ब्याज की राशि प्राप्त होती है। भाई साहब मुझे नहीं पता कितनी राशि प्राप्त होती है। आगे सुनिए, यदि मूलधन को 25% कम कर दिया जाए, ठीक है, दर को 1.5 गुना कर दिया जाए, तो अब 810 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। मूल राशि पर मूल दर से कितना ब्याज प्राप्त होता था। इस बार इन्होंने अब जो ब्याज प्राप्त होता है वो दिया हुआ है, पहले वाला पूछा गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाला ब्याज दिया हुआ था, बाद वाला ब्याज पूछा था। बिल्कुल डिक्टो पहले वाला ही क्वेश्चन है। रेट को 25% को, प्रिंसिपल को 25% कम कर दिया। 25% कम करने का मतलब है अगर प्रिंसिपल पहले 4 था तो अब 1 घटा के कितना कर दिया, 3 कर दिया। रेट को क्या कर दिया, 1.5 गुना। रेट को 1.5 गुना कर दिया है। 1.5 गुना का मतलब अगर पहले रेट 2 थी तो अब कितनी कर दी है, अब 3 कर दी है। हो गया मेरे भाई। टाइम का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, टाइम को छोड़ देते हैं। जो टाइम पहले था वही टाइम अब है। मैं रेशो निकाल लेता हूं। अगर मैं पहले का ब्याज पूछूं तो 8 आएगा और अब का ब्याज पूछूं तो 9 आएगा। मेरे भाई उसने अब का ब्याज 810 दिया है। उसने कहा है अब 810 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक पार्ट की वैल्यू 90 है, तो पहले कितने प्राप्त होते होंगे, आप कह देंगे पहले 720 रुपए प्राप्त होते होंगे। कितने ब्याज प्राप्त होते होंगे, आप कहेंगे पहले 720 रुपए प्राप्त होते होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप समझिए, अगर 2-4 हजार बुक की बात होती तो मैं अपनी तरफ से भी इसे दे देता, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। आप लोग समझिए, लगभग 1 लाख प्लस ये बुक जा रही होगी, ठीक है। तो आप समझिए, थोड़ा सा मुझे उतना तो रखना पड़ेगा जितना इसमें खर्चा आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा चलो, ये भी फिक्स है कि हम लोग इसका प्राइस जो है वो 125 रुपये से 125 रुपये से ऊपर रख रहे होंगे। लेकिन अगर पेज नहीं बढ़ते हैं, पेज नहीं बढ़ते हैं, तो 200 तक हम इसका प्राइस रख रहे हैं, बस ये फाइनल, ठीक है। क्योंकि मैं अभी इसमें मेंसुरेशन भी ऐड कर रहा हूँ। फिर भी ठीक है, जितना भी आएगा मैं इतना प्राइस रख रहा हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर, हाँ फॉन्ट साइज बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 72, भाई साहब मैं बहाना नहीं बना रहा हूं। आप एक काम करिए, 1 तारीख में
11 बजे मिली है। बताइए, फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। साधारण ब्याज जो है वो धनराशि का यानी प्रिंसिपल का 1/4 है, और वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुना है। पहले मुझे यहां तक का क्वेश्चन समझाइए कि यहां तक का ये क्वेश्चन वास्तव में कहता क्या है। क्वेश्चन वास्तव में ये कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन वास्तव में ये कहता है कि साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है, यानी अगर प्रिंसिपल 4 है ना, तो साधारण ब्याज इसका 1/4 है, यानी एसआई जो है वो 1 है। इतनी बात समझ में आ गई। वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुना है। जो ब्याज दर है वो वर्षों की संख्या की 4 गुना है, यानी टी की 4 गुना है। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों के लिए 3600 पर साधारण ब्याज कितना होगा। अगर 2% की वृद्धि हो जाती है, मैंने मान लिया 2% जो वृद्धि हुई है उस वजह से 6 साल में 12% की वृद्धि हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे ये बताइए 3600 पर साधारण ब्याज कितना होगा। आराम से थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, मुझे बताइए। क्या पहले आपको पुराना वाला रेट पता होना चाहिए? आप कहेंगे जी 12% की वृद्धि हो तो रही है, आप इसका 12% निकाल दो। लेकिन 12% की वृद्धि करने के बाद किससे वृद्धि हो रही है? पहले से ज्यादा मिल रहा है 12%, तो पहले वाला भी तो नहीं पता आपको। पहले वाला भी तो नहीं पता आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए हमें पहले वाला रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एस आई इज इक्वल टू क्या होता है? पीआरटी बटे 100 होता है। एस आई कितना है? 1 है। प्रिंसिपल कितना है? 4 है। रेट रेट है। टाइम की जगह क्या लिख सकते हैं? रेट बाई 4 लिख सकते हैं। टी की वैल्यू आर बाई 4 लिख सकते हैं, बटे में 100। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे 100। आप कहेंगे 4 से 4 कट जाएगा, ये 100 आ चुका है। आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यानी रेट जो है पहले 10% था। रेट जो है पहले 10% था। उसने कहा है अगर ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है, अगर पहले 10 था तो ब्याज की दर अब कितनी हो जाएगी? 12% हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 12% है तो 6 साल का क्या साधारण ब्याज 72% हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अगर 72% ब्याज है, वो ब्याज ही आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्या आप 3600 का 72% निकाल देंगे? यही मेरे प्यारे दोस्त 6 साल का ब्याज हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 36 दूनी 72 को 2 हासिल लगे 7, 36 सत्ते कितना होता है? 225, 252, 252 और 7 259 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त उसका ब्याज कितना हो जाएगा? 2592 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त दोबारा से ध्यान से सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट है। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज जो है वो धनराशि का 1/4 है, यानी जितनी भी धनराशि है उसका 1/4। धनराशि 4 है तो ब्याज 1 हो जाएगा। वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुना है। जो ब्याज दर है वो समय की 4 गुना है। अब ब्याज की दर में अगर 2% की वृद्धि कर दी जाए तो 6 वर्ष के लिए 3600 पर साधारण ब्याज कितना होगा? उसने उसी मूलधन पे नहीं बोला है, पहली बात तो ये मेरे भाई। ना उसने पहले वाली राशि दी है, जो अगर हम पहले वाली राशि दी होती तो हम 12% ज्यादा निकाल लेते। इसका मतलब मुझे पहले रेट निकालना पड़ेगा। अब एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे 100 होता है। एस आई क्या है? 1 है। प्रिंसिपल क्या है? 4 है। रेट कितना है? रेट है। टाइम की जगह क्या लिख सकता हूं? आर बटे 4, आर बटे 4 ले दिया, 100 आ गया। 4 से 4 कट गया, 100 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में आर की गुणा आर में आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। आर की वैल्यू जो है वो 10, यानी पहले रेट जो था वो 10% था।
अगर पहले रेट 10% था तो उसने 2% की वृद्धि कर दी, अब रेट 12% हो गया। यानी अब जो हर साल ब्याज लगने वाला है वो 12% का ब्याज लगने वाला है। तो मुझे 6 वर्ष का ब्याज बताइए कितना हो जाएगा? क्या 6 वर्ष में आपको 72% ब्याज देना पड़ेगा? अगर 6 वर्ष में आप 72% ब्याज दे रहे हैं तो वो वही तो पूछ रहा है कि 3600 का 72% निकाल दो। मेरे भाई 3600 का निकालना है, आप 9 का मल्टीपल डायरेक्ट भी देख सकते थे। 6 2 8 5 13 2 15 नहीं होगा, 5 2 7 और 1 8 4 12 नहीं होगा, 4 2 6 6 12 2 14 नहीं होगा, 9 2 11 5 16 2 18 9 का मल्टीपल हो जाएगा। डायरेक्ट देख सकते थे क्योंकि प्रिंसिपल में 3600 है, प्रिंसिपल में 9 मौजूद है। आपको 3600 का कुछ परसेंट निकालना पड़ेगा ना, जितने परसेंट भी ब्याज आएगा वो 3600 का ही तो निकालना पड़ेगा, और 3600 में 9 मौजूद होता है। अगर 9 मौजूद होता है तो मेरे प्यारे दोस्त आपको 9 का मल्टीपल ही आंसर टिक करना होगा, तो वो बवाल भी आपको करने की जरूरत नहीं थी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बढ़िया क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन एकदम। R बराबर 4t है बेटा, टाइम की जगह R/4 लिखा हूं। आप मुझे बताइए R बराबर 4t है, यहां से t की वैल्यू निकालनी है, तो क्या t की जगह मैं R/4 नहीं लिख सकता? तो यही तो लिखा है, p की जगह 4 लिख दिया, r को r रहने दिया, टाइम की जगह R/4 लिख दी। 10% का 2% बेटा नहीं, पहले से 2% बढ़ जाती है। पहले रेट थी 10%, अब 2% बढ़ जाती है, तो अब रेट हो जाएगी 12%। आर स्क्वायर क्यों आया बेटा? गुणा करो ना, आर गुणा आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्या कहना चाह रहा है, आराम से क्वेश्चन में को पढ़िए और सवाल को समझाने की कोशिश करिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, राहुल कुमार, आयुष सैनी, अयान खान, हाँ बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ चुका है इन लोगों का। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अखिलेश यादव बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेटा रेट निकालना था, हमने टाइम की जगह लिखना है, रेट के फॉर्म में हमें लाना है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। अच्छा ये बताइए कितने रेट पर? आपने कहा y% पर, कितने वर्ष के लिए? 3.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे y+4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया होता, अच्छा इसका मतलब कहा है, इसका मतलब क्या है? पहले y% पर निवेश किया जा रहा था, अब y+4% पर निवेश किया जा रहा है। क्या पहले से 4% ज्यादा पे निवेश किए जा रहे हैं? अगर पहले से 4% ज्यादा पे निवेश किया जा रहा है, पहले से 4% ज्यादा पे निवेश किया जा रहा है, तो 4% ज्यादा का मतलब 3.5 वर्ष में कितना ब्याज ज्यादा हो जाएगा? यानी पहले से 14% ज्यादा ब्याज मिलेगा, पहले से 14% ज्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक है, पहले से 14% ज्यादा ब्याज मिलेगा। आगे बढ़िएगा, 4452 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। उसने कहा है कि मेरे हिसाब से 4452 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है? आपके हिसाब से 14% ज्यादा ब्याज प्राप्त होता है। क्वेश्चन ने कहा है 4452 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। क्या एक पार्ट की वैल्यू निकाल देंगे यहां से? 14 तिया 42, 14 एकम 14 तिया 42, 2 बचेंगे, 14 एकम 14, 11 बचेंगे, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। क्या 1% की वैल्यू जो है वो 318 हो जाएगी? तो मूल धनराशि पूछिए, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 31,800। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 31,800 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी इतनी बात समझ में आ चुकी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 73 था। जैसे क्वेश्चन नंबर 73 था ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 74 है। बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? कल नहीं परसों होगी एसआई की लास्ट क्लास, 6 क्लास में होगा। मेरे प्यारे दोस्त अब थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को, मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 74, नहीं y की वैल्यू निकालनी क्यों है हमें? अगर उसने ये दे रखा है पहले से इतने रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं, तो मेरे भी हिसाब से मेरे प्यारे दोस्त हर साल 4% ज्यादा प्राप्त होती है। अगर 4% ज्यादा प्राप्त होते हैं तो 3.5 साल में क्या 14% ज्यादा नहीं होंगे? अगर 14% ज्यादा मिल रहा है, उसने 4452 दिया है, ज्यादा मिलता है, तो मेरे प्यारे दोस्त 14% की वैल्यू 4452 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू 31,800। बताइए, 36,800 दे रहे हैं। पढ़े। एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ब्याज की दर कितनी थी? तो आप कहेंगे x% थी मेरे भाई। और कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया है? 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि इसे x+5% की वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता, x तो पहले ही निवेश किया जा रहा था, +5 किया जा रहा है, यानी हर साल 5% ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है। अगर हर साल 5% की ज्यादा ब्याज दर मिल रही है, तो 5 वर्ष में कितना ज्यादा ब्याज मिल जाएगा? आप कहेंगे 25% ज्यादा ब्याज मिल जाएगा, मिलेगा। उसने कहा है कि साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 अधिक मिलता है। मेरे हिसाब से पहले से 25% ज्यादा मिलता है। उसने कहा है पहले की अपेक्षा 9200 अधिक मिलता है। उसने 9200 अधिक दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 25 दिया 75 होंगे, 17 बचेगा, 25 छिक्का 150 होंगे, 25 अट्ठे 200 होंगे, 1 बराबर 368 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने कहा है मूल धनराशि कितनी है, यानी वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 36,800 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हमने अभी टाइप 9 पढ़ा। अगर रेट को हम बढ़ा देते हैं या रेट को हम लोग घटा देते हैं, तो उस वजह से बढ़ी हुई राशि या घटी हुई राशि देके वो हमसे प्रिंसिपल पूछता है। उस टाइप को हमने टाइप नंबर 9 में समझा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग जो है वो टाइप 10 की तरफ चल रहे हैं। और टाइप 10 में क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन अमाउंट टेक एंड गिव। अमाउंट टेक एंड गिव का मतलब है कि उस टाइप के क्वेश्चन की कोई राशि 3 साल में इतनी हो जाती है, 5 साल में इतनी हो जाती है, तो या तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा या आपसे शुरुआत वाली राशि पूछेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 72 नंबर क्वेश्चन सलमान के करवा दीजिए। 72 ही करा तो दिया। 72 नंबर क्वेश्चन, मतलब आप मुझसे क्या चाहते हो? आप मुझसे क्या चाहते हो वो मुझे बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, आप गाली देने में मुझे सबसे आगे रहेंगे अगर मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया। मैं एक क्वेश्चन को 2-2 बार समझा रहा हूं, और फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, कितनी भी बार देखना, जब तक समझ ना आए तब तक देखना मेरे भाई। जो बेस्ट अप्रोच हो सकती है उस बेस्ट अप्रोच से मैं क्वेश्चन को कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। हाँ, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा आदित्य चौधरी लास्ट में बता दूंगा, बहुत छोटी बात पूछ रहे हो मेरे भाई। 65वें सवाल में 432 एक मंथ का इंटरेस्ट कैसे आया? 65वें सवाल में कुछ साल का ब्याज आया होगा, जितनी साल का ब्याज आया होगा उससे डिवाइड कर दिया होगा, तो 1 महीने का ब्याज आ गया होगा। ठीक है, बताइए।
क्वेश्चन ने कहा है अनीता 12,000 रुपए 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए उधार लेती है। अनीता कितने रुपए उधार लेती है? तो आप कहेंगे 12,000 रुपए उधार लेती है। कितने परसेंट की ब्याज दर पे उधार लेती है? तो 6% की ब्याज दर पे उधार लेती है। कितने साल के लिए उधार लेती है? तो 2 साल के लिए उधार लेती है। और इसे सुनीता को 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए उधार दे देती है। किसी दूसरे से लिया और लाके सुनीता को दे दिया। अच्छा, अनीता ने जो उधार लिया है वो 6% के हिसाब से लिया है और 2 साल के लिए लिया है। क्या अनीता जो है वो 12% ब्याज देगी? अनीता जो है वो 12% ब्याज देगी। अब उसने जो पैसा दिया था वो 8% के हिसाब से दिया था, 2 साल के लिए दिया था। क्या वो जो आगे से ब्याज लेगी वो 16% ब्याज लेगी? 16% ब्याज लिया, उसमें से 12% ब्याज आगे दे दिया। क्या अनीता के पास जो है वो 4% का ब्याज बचा होगा? बस वो अभी वही आपसे पूछना चाह रहा है, इस लेन देन में उसका कुल लाभ कितना है? तो 4% है। यानी कि जो उधार ली है राशि, अगर उसका 4% मैं निकाल दूंगा तो ये राशि जो है अनीता के रूप में अनीता के पास लाभ के रूप में रखी होगी। तो अगर अनीता का लाभ मुझसे पूछा जाता है तो अनीता का लाभ जो है वो 480 रुपए हो जाएगा। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं अनीता ने 6% के हिसाब से 2 साल में, क्या अनीता 12% ब्याज देगी? लेकिन उसने जो पैसा सुनीता को दिया है वो 8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 16% बैठेगा। यानी सुनीता से 16% मिलेगा, वो उसमें से 12% आगे दे देगी। तो क्या अनीता के पास 4% बचेगा? अगर मैं मूलधन का 4% निकाल दूं तो मेरे भाई अनीता को होने वाला लाभ आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, फटाफट से बताइए दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है श्रीमान ए 15,000 रुपए की राशि 5.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार लेते हैं। वह इस राशि को श्रीमान बी को 7% वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दे देते हैं। 5 साल बाद उनका लाभ कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, लिया कितने परसेंट पर था? तो आप कहेंगे 5.5% पर राशि उधार ली थी मेरे भाई। और आगे कितने परसेंट पर दे रहे हैं? यानी कि 7% पर दे रहे हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, आप क्या कहेंगे, हर साल 1.5% बच रहा है उन्हें। भाई 5.5% उन्हें आगे देना है। अब 7% वो पीछे से ले रहे हैं, तो क्या उनके पास 1.5% हर साल बच रहा होगा? अगर हर साल 1.5% बच रहा होगा तो 5 साल में वो कितना बचा लेंगे? क्या वो 7.5% बचा लेंगे? अगर मैं प्रिंसिपल का 7.5% निकाल दूं तो क्या उन्हें होने वाला लाभ आ जाएगा? यानी कि मेरे भाई 15,000 रुपए की राशि है, उस पर 7.5% वो पूरे 5 साल में बचा लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना आ जाएगा? 3 जीरो से 3 जीरो, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105 और 7 112 हो जाएगा। यानी वो 5 साल में कितने रुपए बचा लेंगे? तो आप कहेंगे वो 1125 रुपए बचा लेंगे। कितने रुपए बचा लेंगे? तो वो 1125 रुपए बचा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करिए। क्या इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई कर लेंगे आप लोग? क्या इस क्वेश्चन को कर लेंगे? एक बार थम्सअप करना अगर कर लेंगे तो। वैसे तो जितनी देर में थम्सअप करोगे उतनी देर में आंसर ही आ जाएगा। जितनी देर में थम्सअप करोगे उतनी देर में मेरे प्यारे भाई आंसर ही आ जाएगा। देखिए, मोहन ने एक बैंक से 20,000 रुपए का ऋण 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए ले लिया। बैंक से ले लिया। उसने तुरंत यह पैसा रोहन को उसी अवधि के लिए यानी 3 साल के लिए ही 13% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पे उधार दे दिया। बैंक से लाके 13% पर रोहन को दे दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या रोहन से 13% मिल रहा है, इसे बैंक को 10% देना है, क्या हर साल मोहन 3% बचाएगा या नहीं? टोटल 3 साल में कितने परसेंट बचा देगा? तो आप कहेंगे 9% बचा देगा। 9% बचा देगा।
अच्छा, लेकिन एक बात समझना, यहां 9% मत करना। मोहन को एक वर्ष में कितना लाभ हुआ, वो एक वर्ष का पूछना चाह रहा है। क्या एक वर्ष में 3% का लाभ हुआ होगा केवल? अगर मैं 20,000 का 1% निकाल दूं, सभी बच्चों का आंसर गलत है। 20,000 का 3% निकाल दूं मेरे प्यारे दोस्त, क्या एक साल में केवल 600 रुपए बचाएगा? सारे बच्चे 1800 आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चे जितने भी हैं। फिर कहते हो जी आसान क्वेश्चन करा रहे हो, यही तो सिली मिस्टेक करके आते हो भाई। वो 3 साल का निकालोगे आप 1800 रुपए। अगर एक साल में 3% बचा रहा है तो 3 साल में कितना बचाएगा? 9%। जब आप इसका 9% निकालोगे तो वो 1800 आएगा। यानी 3 साल में 1800 रुपए बच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है मोहन को एक वर्ष में कितना लाभ हुआ, यानी वो 3 साल का नहीं, वो एक साल का आपसे पूछना चाह रहा है। तो 1800 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आप कहेंगे, ऊपर करना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 600 रुपए हो जाएगा। ठीक है भाई, बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति 5,000 रुपये 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए उधार लेता है। वह तुरंत इसे 6.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है। इसमें भी प्रतिवर्ष इस लेन देन में उसका लाभ पूछा जा रहा है। एक साल का पूछा जा रहा है, एक साल का पूछा जा रहा है। तो यहाँ 4% ब्याज देता था ये बैंक को, इसे 6.5% मिलता था, तो एक साल में 2.5% बचा लेता था। तो अगर मैं इसका 2.5% निकाल दूंगा तो एक साल का ब्याज मेरे पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 बताइए। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी। किसने दी है? कुमार ने आरिफ को दी है, कुछ राशि दी है, मुझे राशि नहीं पता है। 10% की साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए उधार दे दी। आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दे दी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपए था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी? वो आप लोगों से मेरे प्यारे भाई ये पूछना चाह रहा है। आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िए, ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना। क्वेश्चन में बस लैंग्वेज दी गई है, होगा कुछ नहीं। कुमार ने आरिफ को राशि दी है, कुमार आरिफ को राशि देता है और कितने परसेंट पर देता है? 10% के ब्याज दर पर उधार देता है। कितने साल के लिए देता है? 3 साल के लिए उधार देता है। आरिफ ने वही धनराशि, आरिफ जो है वही धनराशि 20% के साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए किसको दे देता है? नरेश को दे देता है। ठीक है, यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज, यानी इसको ब्याज मिल रहा है, आरिफ को किससे ब्याज मिलेगा? नरेश से ब्याज मिलेगा। आरिफ को किससे ब्याज मिलेगा? नरेश से ब्याज मिलेगा। अब आप मुझे यह बताइएगा, आरिफ को नरेश से कितना ब्याज मिल रहा है? 1560। आरिफ को नरेश से एक साल का 20%, तो 3 साल का क्या 60% ब्याज मिलेगा? क्या 60% की वैल्यू जो है वो 1560 है? क्या 60% की वैल्यू जो है वो 1560 दी गई है? अगर मैं 1% की वैल्यू पूछूं तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 होगा, 6 छंग 36 होगा। 1% की वैल्यू 26 हो जाएगी। अगर 1% की वैल्यू, यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी? तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां से देखेंगे 1% की वैल्यू 26 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2600 हो जाएगी। 100% की वैल्यू 2600 हो जाएगी, 2600 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। यहां से तो गड़बड़ आ रहा है मामला।
यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 था तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी। मतलब ये जो राशि दे रहा है वो 2600 दे रहा है। 2600 पे 20% के हिसाब से 3 साल का ब्याज जो है वो 1560 बैठेगा। 2600 दे रहा है, 2600 दे रहा है। या तो ये गड़बड़ है मेरे भाई। 30% आ रहा है, नहीं 30% की वैल्यू क्यों आएगी। कुमार ने आरिफ को, देखिए कुमार ने आरिफ को पैसा दिया 10% की। अच्छा बेटा ये लाभ है, अच्छा ये लाभ है बेटा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें इंग्लिश में। इफ आफ्टर 3 ईयर द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय आरिफ वाज 1560, नहीं प्रॉफिट लिखो। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को लाभ के रूप में प्राप्त ब्याज, लाभ के रूप में, लाभ के रूप में प्राप्त ब्याज, लाभ के रूप में प्राप्त ब्याज 1560 था, यानी ये प्रॉफिट बचा हुआ है। मेरी बात समझो, मतलब भिड़ाया मत करो चीजों को, भिड़ाया मत करो। आप लाभ के रूप में प्राप्त ब्याज लिखो इसे, ठीक है। अगर इतना ब्याज प्राप्त हो रहा है, ये लाइन नहीं देगा वो, अगर इतना ब्याज प्राप्त हो रहा है तो उस केस में हमारा 2600 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर वो आपसे ये कहता है कि आरिफ को लाभ के रूप में प्राप्त ब्याज जो है वो 1560 था, यानी आरिफ जो बचा रहा है, आरिफ जो बचा रहा है वो 1560 रुपए बचा रहा है। अब ध्यान से सुनना, आरिफ को मिलेगा कितना मेरे भाई नरेश से, 1 साल का 20% तो 3 साल का 60% मिलेगा। अच्छा आरिफ कुमार को देगा कितना, 1 साल का 10% तो 3 साल का 30% देगा। 60% इसके पास आया था, उसमें से इसने 30% दे दिया, तो बचा कितना, 30% बचा। और उसने कितना दिया है, 1560 रुपए दिया है, कि लाभ के रूप में 1560 मिलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 52 हो जाएगी। तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5200 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आरिफ को लाभ के रूप में प्राप्त ब्याज 1560 था, 1560 था मेरे भाई, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि दी, तो आप कहेंगे 5200 रुपए की धनराशि दी है। क्या इतनी बात समझ में आई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, है तो छुटकू क्वेश्चन लेकिन प्यारा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता टाइप 10 में आप लोगों को जरा सी भी परेशानी आई होगी, जरा सी भी परेशानी आपको टाइप 10 में नहीं आई होगी मेरे भाई। अब हम टाइप 11 की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट अमाउंट एंड टाइम। ठीक है, जब हमारी अमाउंट भी डिफरेंट हो, जब हमारा टाइम भी डिफरेंट हो, हम उस पर क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इसको टाइप की तरफ जाने से पहले मैंने आपसे यह कहा कि मेरे पास 500 रुपए का मूलधन था, मैंने किसी को 500 रुपए उधार दिए, 1 साल बाद 550 रुपए हो गए। 1 साल बाद क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग मुझे बता सकते हैं। 500 रुपए की राशि 1 साल बाद 550 रुपए हो जाती है, तो क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बता सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई राशि 500 रुपए की राशि, 500 रुपए, हाँ 500 रुपए की राशि जो है अगर 550 रुपए हो जाती है 1 साल में, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं। आप कहेंगे जी देखो कितने रुपए ब्याज लगा है, मैंने कहा 1 साल में 50 रुपए। ये 50 रुपए किस पर लगा है, आपने कहा मूलधन पर, मैंने कहा 100 पर कितना होगा, क्योंकि 100 पर लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आपने कहा जी 100 पर होगा 10 रुपए, तो 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। यानी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को निकालनी होती है, तब मेरे प्यारे दोस्त आपके पास 1 साल का ब्याज होना चाहिए
और 1 साल का ब्याज होना चाहिए और मूलधन आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 80। क्या कहता है, ध्यान से समझना। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्त बहुत प्यार से समझना, आसान क्वेश्चन है, फिर भी समझना कि 2 साल में 1260 हो जाती है। ठीक है, 5 साल में 1350, 2 साल यहां तक बीत चुके हैं, इसके आगे 3 साल और बचेंगे, तभी तो 5 साल होंगे। 5 साल में कितनी हो जाती है, 1350 हो जाती है। क्या ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों को? क्या ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है? अगर ये 3 समझ में नहीं आ रहा है तो पहले इस 3 की गाथा समझ लो। 3 की गाथा समझ लो मेरे भाई, कि अगर मैं कहूं कोई राशि थी वो 2 साल में कितनी होगी, 1260। उसने कहा 5 साल में 1350 हो जाती है। भाई 2 साल तो यहां हो ही गए हैं, इसके आगे 3 साल बाद राशि 1350 होगी। ठीक है, मुझे चाहिए 1 साल का ब्याज। आप मुझे बताइए इन 3 साल में ब्याज कितना बढ़ा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो मुझे 1 साल का ब्याज चाहिए। आप मुझे बताइए 3 साल में ब्याज कितना लगा? तो आपने कहा जी 90 रुपए ब्याज लगा। तो अगर 3 साल में 90 रुपए ब्याज लगा है तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 30 रुपए ब्याज हो जाएगा। अगर 1 साल में 30 रुपए ब्याज है तो 2 साल में क्या 60 रुपए ब्याज यहां लगा होगा? यानी 60 रुपए ब्याज लग के 1260 रकम बैठ रही है, तो मूलधन कितना होगा? राशि में से ब्याज घटा दो, मूलधन 1200 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल का ब्याज 30 रुपए लगा किस पर है, 1200 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आपने कहा 6 पंजे 30 होगा, 6 दूनी 12, आंसर 2.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास 1 साल का ब्याज होना चाहिए, मूलधन आपके पास होना चाहिए, आप तुरंत रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। बेटा ये 3 साल कैसे आया है? क्योंकि शुरुआत के 2 साल ये बीत चुके हैं, अगले 5 साल नहीं बोला उसने, कहा शुरुआत से 5 साल में। भाई 2 साल ये बीत चुके हैं, 5 में से 2 बीत चुके हैं, तो आगे के 3 साल में राशि 1350 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए। हाँ बेटा मैंने वही बताया है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर जी 60 कैसे आया? 1 साल का ब्याज कितना है, 30 रुपए, तो इन 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 60 रुपए। 1 साल का 30 तो गुणा 2 साल का 60 हो जाएगा। अगर 1260 में से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन मेरा 1200 हो जाएगा। बताइए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में 537.5 हो जाती है, यानी 3 साल में 537.5 हो जाती है, 3 साल में 537.5 हो जाती है। ठीक है, और 6 साल में, 3 साल पहले बीत चुके हैं तो आगे कितने बचे, 3 साल बचे, कितनी हो जाती है, 575 रुपए हो जाती है, 575 रुपए हो जाती है, हो जाती है बच्चे। अब उसने कहा है ब्याज दर कितनी है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, तो आपको 1 साल का निकालना पड़ेगा। आप मुझे बताइए यहां 3 साल का ब्याज कितना होगा, घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा, क्या 37.5 रुपए जो है वो 3 साल का ब्याज होगा? क्या 37.5 रुपए 3 साल का ब्याज होगा? 37.5 रुपए 3 साल का ब्याज है, 37.5 रुपए 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, क्या 12.5 रुपए हो जाएगा 1 साल का ब्याज? अगर 37.5 रुपए 3 साल का ब्याज है तो क्या 1 साल का ब्याज 12.5 रुपए हो जाएगा? अगर इस राशि में से 37.5 घटा दूंगा तो मूलधन कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। हो जाएगा क्या मेरे भाई? 12.5 रुपए ब्याज लगता है 1 साल में,
किस पर लगता है? मूलधन पे लगता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं एक बार फिर से 2.5% आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से 2.5% जो है आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत? प्रद्युम्न यादव गलत, 3.25 थोड़ी ना होगा बेटा, प्रिंसिपल हमें निकालना पड़ेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82। भाई कल की बोर्ड पीडीएफ निकालना। 65वां सवाल बताना। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 9766 हो जाती है। 3 साल में कितनी हो रही है? तो आप कहेंगे 9766 हो रही है। उसी साधारण ब्याज दर पे 4.5 वर्ष में, 4.5 वर्ष में 4.5 ईयर में कितनी हो जाती है? 4.5 वर्ष का मतलब इसके आगे 1.5 साल। भाई 3 साल तो हो चुके हैं, तो इसके आगे 1.5 साल। 1.5 साल में कितनी हो जाती है? 10,849 हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है आर का मान ज्ञात करें। 65वां सवाल दिखा दो बस, 65वां। बस बड़ा करना थोड़ा सा। 432 कैसे आया? 432 पूछ रहा है भाई, 432 कैसे आया था? अच्छा, 432 ऐसे आया है कि 900 रुपये जो था वो हमारा मूलधन था। 4 साल में 1260 हो गई थी राशि। फिर 2% हमने बढ़ाया है, तो 2% बढ़ा दिया जाएगा तो मेरे भाई 4 साल में 8% बढ़ जाएगा। अगर 900 का 8% निकालूंगा तो 4 साल में 72 रुपये राशि बढ़ जाएगी। यानी अगर 1260 में 72 जोड़ दूं तो 1332 रुपये जो है, 1332 रुपये जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आपकी राशि आ जाएगी। अब आप ये देखिए 1332 रुपये इस वाली 2% बढ़ा के, जब 2% बढ़ाई है राशि आपने, तब 900 रुपए की राशि 1332 हो जाती है। कितने साल में? 4 साल में। तो 1 साल में कितनी होगी? ब्याज निकाल लो यहां से, 1332 में से 900 घटा दो, ये आ जाएगा 4 साल का ब्याज, 432 रुपए आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दो बेटा। 1332 में से 900 घटाया है। अगर मैं आपसे कहूं आपने 900 रुपए उधार लिए थे और वो 1332 हो चुके हैं 4 साल में, तो कितना ब्याज लग गया 4 साल में? तो 1332 में से 900 ही तो घटाओगे, तभी तो 4 साल का ब्याज 432 आएगा। तो 1 साल का ब्याज 108 आ जाएगा। तो उसी 1 साल के ब्याज को बस हमें जोड़ देना है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां राशि 3 वर्ष में हो रही थी, वहां राशि 1.5 वर्ष में हो रही है। 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है? 1.5 वर्ष का मतलब 3/2 साल होता है। 1.5 वर्ष का मतलब 3/2 साल होता है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि यहां 1.5 वर्ष में कितना ब्याज लगा होगा? 9 में से 6 गया 3, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 7 गया 0, 10 में से 9 गया 1। क्या 1083 रुपये ब्याज लगा होगा? 1.5 साल में, तो 1 साल में कितना? 1.5 से डिवाइड कर दो, तो आप कहेंगे 3 तिया 9 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 3 एकम 3। तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 2 एकम 2, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 722 रुपये 1 साल का ब्याज आ जाएगा। आ जाएगा क्या? ये 722 रुपये 1 साल का ब्याज है। अच्छा मुझे ये बताइए, यहां 3 साल का ब्याज लगा होगा। अच्छा, 1.5 साल में जो ब्याज लग रहा है 1083 है। क्या इसी का दुगना कर दूं तो 3 साल का ब्याज आ जाएगा? इसी का दुगना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 2 एकम 2, 2166 रुपये जो है वो 3 साल का ब्याज आ जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिए मेरे भाई, 2 जीरो आ जाएंगी, 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा। क्या 7600 रुपये मेरा मूलधन आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है तो 722 रुपये 1 साल का ब्याज होता है। ब्याज लगता किस पर है? मूलधन पे लगता है, 7600 पे लगता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ काट लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 होगा, 2 छिक्का 12 होगा,
2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 होगा, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 19 19 361 होगा, 19 दूनी 38 होगा, 19/2 का मतलब 9.5 होता है। 19/2 का मतलब 9.5 होता है मेरे। बस आपने यहाँ 1.5 साल का ब्याज निकाल लिया, इसमें से इसको घटाया 1.5 साल का ब्याज। अगर इसे 1.5 से डिवाइड कर दोगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 722। यहाँ 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर 1.5 साल का ब्याज 1083 है तो इसका दुगना कर दोगे तो 3 साल का ब्याज 2166 आ जाएगा। अगर इस राशि में से 3 साल का ब्याज घटा दोगे तो मूलधन आ जाएगा। 1 साल का ब्याज 722 रुपए है, किस पर लगा है? मूलधन पे लगा है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9.5% की ब्याज दर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, बताइए फटाफट बताइए। मधु यादव, बेटा करा दूंगा, लीप वर्ष वाले भी करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा। फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। 1.5 बेटा दिया हुआ है, 4.5 वर्ष दिया हुआ था ना, 3 वर्ष यहां, 4.5 वर्ष यहां। अगर 3 वर्ष यहां हो चुके हैं तो बचे कितने? 1.5 वर्ष ही तो बचेंगे, तभी तो 4.5 होंगे मेरे भाई। देखिए, अजय ने अपनी पूंजी, हाँ, अजय ने अपनी पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 हो जाती है। 2 साल में कितनी हो जाती है? आपने कहा 1120 हो जाती है। और 5 साल में 1300 हो जाती है। 2 साल यहां हो चुके हैं, 5 में से 2 गया तो बचे 3 साल। इसमें कितनी हो जाती है? 1300 रुपए हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, तो मूल राशि कितनी होगी लगभग में? आप मुझे बताइए, ब्याज कितना बैठ रहा है? आप कहेंगे ब्याज जी 180 रुपए बैठ रहा है। कितने साल का? 3 साल का। तो 1 साल का ब्याज 60 रुपए हो जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज 60 रुपए है तो 2 साल का ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। 1120 में से 120 जाएगा तो मूलधन 1000 रुपए हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है रेट बताओ। 1 साल का ब्याज 60 रुपए है, किस पर लगा है? 1000 पे लगा है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आपने कहा मेरे प्यारे दोस्त ब्याज की दर 6% हो जाएगी। क्वेश्चन ने मूल राशि पूछी थी, लगभग नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट 1000 आ जाएगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 6%। ये 2017 में आपसे पूछा गया था। कर लोगे क्या? अगर कर लोगे तो एक बार थम्सअप करना जी, हम बिल्कुल कर लेंगे। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6000 हो रही है, 7 वर्ष में इतनी हो रही है, तो वह धनराशि कितनी है? प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 83 था। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा अगर 3 साल का ब्याज दिया है, उसे आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। अगर 5 साल का ब्याज दिया है तो उसे आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? कर लेंगे क्या? इसमें दोनों चीज पूछी है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, शायद ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस वाले टाइप का। नहीं, इससे आगे भी है अभी तो। अच्छा, 2-3 टाइप और है मेरे भाई, कोई बात नहीं। इन तीनों क्वेश्चंस को, ये तीनों क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक दर से 3.5 वर्ष में, 3.5 वर्ष में, 3.5 वर्ष में कितना हो जाती है राशि? 8192 हो जाती है। और 6 वर्ष में 3.5 के आगे कितने बचेंगे? 2.5 वर्ष बचेंगे। 2.5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 9472 हो जाती है। बच्चा ध्यान से सुनना बहुत प्यार से। आपसे धनराशि भी पूछी है, आपसे रेट भी पूछा है कि मेरे भाई रेट और धनराशि दोनों बतानी है। देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं इन 2.5 साल में ब्याज कितना लगा, तो 2 में से 2 गया 0, 17 में से 9 गए 8 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 8 गया 1। क्या 2.5 का मतलब 5/2 होता है? तो जब हम इसे 5/2 से डिवाइड करेंगे
तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 3 बचेगा, 5 छंग 30, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 को 1 हासिल 1। क्या 1 साल का ब्याज 512 रुपए आ जाएगा? क्या एक, हाँ हाँ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे भाई क्या 512 रुपए जो है वो 1 साल का ब्याज आ जाएगा? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि यहां कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे 3.5 साल का। 3.5 साल का मतलब होता है 7/2 साल का। अगर 1 साल का ब्याज 512 रुपए है तो 3.5 साल का ब्याज इतना हो जाएगा। आपने कहा 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6 नहीं, 2 दूनी 4 होगा, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39 को 9 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हो जाएगा। यानी यहां जो ब्याज लगने वाला है 3.5 साल में वो 1792 रुपए लगने वाला है। अगर मैं इसमें से 1792 को घटा दूंगा तो मूलधन आ जाएगा। 92 में से 92 गया, 2 जीरो आ गया। 11 में से 7 गया 4, 7 में से 6400 रुपए मेरा मूलधन आ चुका है। 6400 रुपए मेरा मूलधन आ चुका है। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। 1 साल का ब्याज कितना था? 512 रुपए। किस पर लगा है 1 साल का ब्याज? 6400 रुपए पर लगा है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी 64 अट्ठे 512 होते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही था पहले की तरह ही। 2.5 साल का मतलब 5/2 होता है। 2.5 साल का ब्याज 1280 है, तो 1 साल का ब्याज कितना? 512। अब मुझे 3.5 साल का ब्याज चाहिए यहां के लिए, तो इसमें 7/2 की गुणा कर देंगे, 3.5 साल का ब्याज इतना आ जाएगा। यानी इतना जुड़ने के बाद ये हुआ होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, मूलधन आ जाएगा। ये मूलधन 6400 आ चुका है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो 1 साल का ब्याज 512 किस पर? मूलधन पर 6400 पर, तो 100 पर कितना? आप कहेंगे 8% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए। क्या होगा मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई निश्चित, हाँ, कोई निश्चित राशि जो है 5 वर्ष में 4600 और 8 वर्ष में जो है वो 6000 हो जाती है। तो समान दर पर यानी उसी रेट पर 8500 रुपए की राशि 6.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी? मेरे प्यारे दोस्त, 8500 रुपए की राशि, 8500 रुपए की राशि, रेट कितनी है? रेट हमको नहीं पता है। टाइम कितना है? 13/2 वर्ष है, बटे 100। क्या इतना ब्याज देगी? भाई ऐसा क्या हो, ऐसा ही क्या होता है, PRT/100 होता है। वो कह रहा है कि 5 वर्ष में कोई राशि 4600 हो जाती है, 8 वर्ष में 6000 हो जाती है। तो बताओ 8500 की राशि इसी ब्याज दर पर 6.5 साल में कितना ब्याज देगी? आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल 8500 रहने वाला है, रेट यहां से निकल के आएगा, टाइम 13/2, 6 दूनी 12 और एक 13/2 रहने वाला है, बटे 100। क्या ये आंसर आएगा? यानी आंसर जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल 13 अट्ठे 104 होता है, एक बचेगा। 115 13 से कटता नहीं है। 13 सत्ते 91, 11 बचेगा। 13 अट्ठे 104 होता है, 7 बचेगा, 75 नहीं कटता है। 13 अट्ठे 104 होता है, 9 बचेगा। 13 सत्ते 91, 6 बचेगा। 13 पंजे 65, 13 से कट जाएगा। 13 अट्ठे 104, 10 बचेगा, ये नहीं कटेगा 13 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई 13 का मल्टीपल आंसर होगा, टाइम की तो गुणा होगी। लेकिन मेथड से कैसे करेंगे हम लोग, उस मेथड से भी थोड़ा सा जान लीजिए मेरे भाई। देखा ना, 5 कितने बच्चे हैं? 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 5 वर्ष में मेरे भाई 4600 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, 5 वर्ष में 4600 और 8 वर्ष में 8 कितने हो जाते हैं? 6000। यानी इसके आगे 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? 6000 हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या मेरे भाई?
अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें कटेंगी नहीं चीजें, इसमें लास्ट में जाके चीजें कटेंगी, इसीलिए मैंने मल्टीपल वाला भी तरीका आप लोगों को बताया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं आपसे पूछूं कि इन 3 साल में ब्याज कितना लगा होगा, तो आप कहेंगे 1400 रुपए, इसमें से इसे घटाएंगे 1400 रुपए। अगर 3 साल का ब्याज 1400 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इतने रुपए हो जाएगा। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी यहां जो ब्याज लगा होगा वो 7000/3 लगा होगा या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा होगा। अगर इसमें से मैं 7000/3 को घटा दूं तो क्या मूलधन आ जाएगा, 4600 में से मैं 7000/3 को घटा रहा हूं, तो आपने कहा 46 तिया 138 होते हैं, 13800 में से 7000 जाएगा, 7 6 13, 6800/3 आ जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल जो था वो 6800/3 था। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो मेरे भाई 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज है 1400/3। ये 1 साल का ब्याज था, 3 साल का 1400 था, तो 1 साल का ब्याज 1400/3 किस पर लगा है, 6800/3 पर लगा है। तो 100 पे कितना हो जाएगा, वो बस आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगी वो मेरे प्यारे दोस्त 1400/68 आ जाएगी। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। उसने कहा प्रिंसिपल कितना है, मैंने कहा 8500। रेट कितनी है, आपने कहा 1400/68 है। समय कितना है, 13/2 दिया हुआ है, और बटे में क्या है, 100 है। ये सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 17 पंजे 85 होता है, 2 जीरो, 17 चौका 68 होता है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 7 बार कटेगा। अब यूनिट डिजिट से आप लोग कर सकते हैं, या फिर 13 का मल्टीपल देख सकते हैं, या फिर 25 का मल्टीपल देख सकते हैं। ना 25 से ये कटता है, ना 25 से मेरे प्यारे दोस्त ये कटेगा, बोर्ड हैंग हो चुका है। ना 25 से ये कटेगा, ना 25 से ये कटेगा, ना 25 से ये, 25 से 75 कटता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कटपिट नहीं रहा है, ये मत सोचना कि हम लोग गलत करके आ रहे हैं। तरीका वही रहेगा, उसी तरीके से करते चलना है, लास्ट में हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये 87, और इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना। कल हम लोग, हाँ, कल हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे मेरे भाई। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कल हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे जिस टाइप में जो टाइप पार्शियली डिवाइड होता है। मतलब मेरे पास कोई धनराशि है, मैं उसमें से कुछ हिस्सा इतने ब्याज दर पे दे देता हूं, कुछ हिस्सा इतने ब्याज दर पे दे देता हूं, और मुझे टोटल ब्याज इतना मिलता है। ठीक है, तो मेरे भाई उस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कल कर रहे होंगे। बाकी एक जेन्युइन फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी मैं आपके सामने 2 मिनट खड़ा हूं, एक जेन्युइन फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वास्तव में आपका सिलेबस कैसा चल रहा है, वास्तव में आपका सिलेबस कैसा चल रहा है, जैसा आपको लगता है। अगर आपको अपनी कमी नजर आती है तो अपनी कमी जरूर बताइएगा, और व्यक्ति वही है जिसने अपनी कमियों को पहचाना है और अपनी कमियों पर काम किया है। अगर आपको मेरी कमियां कहीं नजर आ रही हैं तो मेरी कमियों को भी जरूर बताइए। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ रहा हूं भाई, कमेंट रोक देना अगर तेज चले, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट दे पाऊं। ठीक है, बताइए। मार्केट में आ जाएगी 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आ जाएगी। 10 तारीख को सेल में रहेगी। सेल भी क्या रहेगी, उस पर बहुत कम प्राइस है। ठीक है, सिलो चल रहे हैं, सिलो नहीं चलेंगे, हम दिसंबर तक कोर्स खत्म कर देंगे। मैं बस आपसे ये कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करिए, खुद से मेहनत करिए। मैं सच बता रहा हूं, मैं ना तो इसमें ये बोल रहा हूं अपनी कोई कमी छिपा रहा हूं, बस मैं ये कहूंगा आपके बिना करे कहीं कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, कारण यही है कि आप भी थोड़ा सा, अगर मैं 1 घंटा दे रहा हूं तो आप उसके पीछे 2 घंटे दें, थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद करें। दोस्त मेरे, लोग सभी चाहते हैं अपने कंधों पर 4 स्टार लगाना, अपने दोनों कंधों पर 2-2 स्टार लगाना, लेकिन दोस्त जो मेहनत करेगा, स्मार्ट वे में करेगा और फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन उसी की तरफ जाएगा। ठीक है, सब चाहते हैं, जिसने भी कोर्स खरीदा है, जिसने भी फॉर्म खरीदा है, वो इस उद्देश्य के साथ
फॉर्म भरा है इस उद्देश्य के साथ भरा है कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन इस बात पे डिसाइड होगा कि आप कितने सीरियस हैं अपने सिलेक्शन को लेकर। ठीक है, कम से कम मैथ को 3 से 4 घंटे, बराबर वेटेज है तो मैथ को 4 घंटे कम से कम दीजिए मेरे भाई। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को बहुत अच्छा बूस्ट कर सकता है। आज के लिए इतना ही, 3 बजे मिलेंगे एक शानदार 3:15 बजे एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय।